हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन ग्रुप। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बताएंगे कि आप किसी भी पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चनों को देखना है, पेपर के जो कौन से क्वेश्चन आपको ईजी पड़ते हैं उनके लिए देखिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक सैम्पल जो 2026 का है, साइड ने जो एमपी बोर्ड ने अपना रिलीज़ किया है उसके लिए एक पेपर है। देखिए इसमें टोटल 70 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा और 70 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं देख लूँ कि ये टाइम तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले कोशिश करें कि जो आपका 2 घंटे के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस ऐसी आप ट्रिक बनाइए, अपना पहले से टाइमिंग रखिए। कोई भी क्वेश्चन का आप कोशिश करिए कि 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो आप अपनी ऐसी अभी से प्रैक्टिस बनाइए। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि एमसीक्यूज़ हैं, ये तो आपके शुरू में अगर आपको बनते हैं तो आप ये कर लीजिए, नहीं तो इनके लिए एक ऑप्शन छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप आ जाइए उन क्वेश्चनों पे जिस पर जो आपको बहुत बढ़िया बनते हैं। अगर ये आपको एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बन रहे हैं तो ठीक है, या ट्रू फॉल्स बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सबसे आगे जाइए। और उसके बाद आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। जैसे ये आपको 6 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आप जो आपके लिखने का टाइप है वो लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो भी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, और अगर हिंदी वाले हैं तो आप लिखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। और फिर बिल्कुल फॉर्मेट के साथ आप अच्छे से लिखिए। आपको बिल्कुल मार्क्स कम नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको भी लगता है कि बहुत अच्छा जो है वो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपने ये जो लिखा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए। तो अगर आपको विद्युत फ्लक्स में हमने जैसे पढ़ा है या फिजिक्स में कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको फ्लक्स की डेफिनेशन बोली है, फ्लक्स का कोई डायग्राम है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो वो पहले 2 मार्क्स के लिए भी आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप पूरी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद आपको उसके एक डायग्राम बनाइए और फिर उसका फॉर्मूला लिखिए। और वेल फॉर्मेट में लिखना है, ऐसा आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा ये। इसी तरह से आप ये 2 मार्क्स के जो है, अगर आपको लगे तो फॉर्मेट यही रखना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डेफिनेशन और उसका डायग्राम और उसका फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें लिखें। मान लीजिए किसी में फार्मूला नहीं है तो उसका एक आध एग्जाम्पल आप जरूर डाल दें, तो आपके 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो अगर आप कुछ लोग बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने कॉपी में कि वो लोग क्या करते हैं कि केवल और केवल डेफिनेशन बस लिख देते हैं, जैसा उन्होंने किसी भी बुक से पढ़ा है या कॉपी से पढ़ा है या गूगल से पढ़ा है, तो केवल डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं।